राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, राहु का तूफान शुरू। आप पर हंसने वाले रोएंगे। उम्मीद से 10 गुना ज्यादा मिलेगा इन क्षेत्रों में। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हुआ, आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, राहु महाराज आपके लग्न में बैठे हुए, 11 नंबर लिखा हुआ, 11 के मालिक होते हैं शनि महाराज। शनि महाराज के घर में हमने भी कहा, बहुत से ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि आपको लाभ होगा, नौकरी लगेगी, सफलता मिलेगी, तरक्की होगा, किंतु आपको आंशिक रूप से सब कुछ प्राप्त हुआ, जितना चाहिए था उतना नहीं मिला। और राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। इनको रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है, इनके सामने कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं। जितना चाहेंगे उतना देंगे। आज जितने लोग टॉप पर हैं, राहु महाराज की कृपा से ही है। बगैर इनकी कृपा के उच्च पद की प्राप्ति नहीं होगी। यही राहु महाराज आपको नहीं दे पाए तो इसका कारण यह बना कि ये 24 डिग्री मृत अवस्था में थे, किंतु अब ये 23 डिग्री जागृत अवस्था में हो गए। 23 डिग्री जागृत अवस्था में हैं और यहां पर इसी घर में 2 दिसंबर 2026 तक रहने वाले हैं। 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, 12 महीना नहीं, 2 दिसंबर 26 तक रहेंगे। लंबे समय तक आपके इसी घर में रहेंगे और 18 वर्ष के बाद इस घर में आए हैं, फिर 18 वर्ष के बाद ही आएंगे। तो आपको जबरदस्त प्रॉफिट अब देंगे। आपका दिमाग जाग गया, क्योंकि राहु धड़ है, सर है, तो यही सोया हुआ था, अब जाग गया है। तो यह घर हमारा शरीर है, लग्न हमारा शरीर है, तो आपका सोच बदलेगा। हर काम में आप तत्पर रहेंगे, योजना बनाएंगे और उस योजना के अनुसार कार्य करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। आपके अंदर हुनर पैदा होगा, स्किल आएगा और उस स्किल के बल पे आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। जो हुनर, जो कला आपका छिपा था वह जग जाहिर हो जाएगा। सफलता के झंडे गाड़ देंगे आप। यहां से इनकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 5, 7 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव को। पंचम भाव होता हमारा प्रेम प्यार, पंचम भाव होता हमारा अध्ययन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, संतान का। तो संतान के तरफ से आपको सुख मिलेगा, संतान की तरक्की होगी, संतान की प्रगति होगी, संतान का नौकरी लगेगा, संतान का प्रमोशन होगा। जिन्हें संतान नहीं थे, राहु महाराज संतान देंगे। जो अकेले थे, कोई दोस्त नहीं था, कोई फ्रेंड नहीं था, फ्रेंड बनेगा। आपके बच्चों की जबरदस्त तरक्की होगी, आपका स्वयं का तरक्की होगा। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको लाभ होगा। राहु उच्च पद दिलाते हैं, लंबे समय तक आपके यहीं पर रह करके आपके इसी घर को देखेंगे। तो आप कोशिश करिए, आप प्रयास करिए, IAS, PCS, PCS, जज, कलेक्टर, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा।
नेता है तो आपको उच्च पद की प्राप्ति हो, समाज में, सोसाइटी में आपकी इज्जत, आपकी हैसियत, आपका कद्र होगा। इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें भाव पे। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आपको प्रेम प्यार रखना है, मधुर वचन बोलना है, कटु वचन मत बोलिएगा बस। और ये घर बिजनेस व्यापार का है, तो राहु को चाहिए मतलब चाहिए। इन्होंने गोल फिक्स कर लिया तो इनके लिए कोई शॉर्टकट लॉन्ग कट नहीं होता है, कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, इनको चाहिए तो चाहिए। गोल फिक्स हो गया, टारगेट फिक्स हो गया तो अचीव करना है, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा, नए नए पार्टनर बनेंगे, आपके पास नए नए आइडियाज आएंगे और उस आइडिया से आप बहुत अच्छा गेन करते हुए दिखाई देंगे। लाभ आपको खूब होगा, धन आप खूब बनाएंगे, संपत्ति आप खूब बनाएंगे। आपकी जो योजना है सारी की सारी योजना आपकी पूरी होगी। इनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगा आपके भाग्य के घर पे। बेहद शुभ घर होता है भाग्य का घर। देवगुरु बृहस्पति भाग्य के मालिक होते हैं। आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, देवगुरु बृहस्पति मालिक बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति के घर पे इनकी दृष्टि पड़ रही है। भाग्य का साथ मिलेगा क्योंकि ये जागृत अवस्था में है, तो जागृत अवस्था में तो होश से काम करेंगे, कुछ भी करना पड़ेगा, हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, अपना काम करवाएंगे ये, यानी कि भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। देवगुरु सामने झुकना पड़ेगा तो ये झुकेंगे, आपको भाग्य का साथ दिलाएंगे। इनके पास बुद्धि लगाएंगे कि कैसे हमारा काम बने, मेरा काम बनना चाहिए। तो जब भाग्य का साथ मिलता है किसी भी व्यक्ति को, तो उसका हर कार्य पूर्ण होता है, हर कार्य में उसे सफलता की प्राप्ति होती है। तो आपका जो सपना था, योजना था, नहीं पूरा हो पाया, वो सारा योजना पूरा होगा। इस समय में आप बहते हुए जल में कोयला प्रवाहित करेंगे। शनिवार के दिन किसी चौराहे पर सुबह के समय में एक नारियल रख करके चले आना है, मुड़कर नहीं देखना है, आपको लाभ होगा। पक्षी को दाना पानी देंगे, आपको लाभ। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी सारी प्रार्थना। जय